अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। ओ जिन्ना ठहर जा यार दा नजारा लेन दे। वाह, आज तो काफी दुखी गाने गा रहे हैं आप। मैं तानू की दसा हिना जी, कोई मेरे ते तवीज धागे करा रहा है ताकि मैं अपना ठिया ठप्पा छड़ के चला जावां। मैनू शक है मेरे ते तवीज तुसी करवा रहे हो। कभी ऐसा गलत काम नहीं किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी इतने हड हराम और सुस्त जिन से किसको मसला होगा? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ इथों कढ़ना ना, नहीं तो मैं होर जहरीला हो जाऊंगा। भाई और जहरीले हो जाएंगे? हाँ। इससे ज्यादा जहरीला कौन हो सकता है? इस तो अगों तेनू आग ही लगनी है जिन्ना ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ। एक दिन मैं इन्हां दे घर बसेरा कर लिया, कोई चीज खाण पीण ਲਈ नहीं सी हैगी। अच्छा, मैं फिर 7000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਧਾ ਜਿੰਨ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੋ। गंदी जी हाले नु सोहनी लग रही है अपनी शक्ल। एक जगह बम ब्लास्ट होया ते राशिद कमाल उठ के कहना ये क्या बदतमीजी। अच्छा जी, मुझे लगता है बुला लेना चाहिए अपने मेहमानों को। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है। उन्होंने हीरो का इमेज ऑल टुगेदर बदल दिया। उनसे पहले पाकिस्तान के जो हीरोज हैं वो डांस नहीं किया करते थे। करियर की वजह से तो बहुत पॉपुलर रहे हैं, लेकिन वजह शोहरत उनकी फिटनेस भी है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और उनका डांस, भाई क्या कमाल डांस करते हैं। उनका साथ देंगी एक बहुत ही पुरस्कार खातून जो कि खुद को साइकिक रीडर कहलाती हैं। और जब हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, अभी रिसेंटली मैं उनके इंटरव्यूज देख रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा, वो क्लेम करती हैं कि उनके पास बहुत सारे अलूम हैं। अब जानेंगे कि कौन कौन से अलूम उनके पास हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फिल्म स्टार फैसल रहमान और लाला रोख। वालेकुम अस्सलाम हिना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, यू लुक लवली और आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं वो तो थैंक यू। प्लीज तशरीफ रखें, आप दोनों Thank तशरीफ you रखें। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, अब जब आप पिछली बार भी मेरे शो में आए, आप उससे ज्यादा यंग लग रहे हैं आज। नहीं ऐसी तो बात नहीं, कोई रिवर्स गेयर है आपके पास उम्र को लेके, मतलब जब आते हैं माशाल्लाह पहले से ज्यादा यंग, पहले से ज्यादा हैंडसम। हाँ बस क्या कह सकते हैं। मैं इसके अलावा क्या तो कर रहे हैं? गीदड़ सिंगी? गीदड़ सिंह वो मैंने अगर बता दी तो सारे उसको यार मैं ऐनक उतार लूँ पहले, ये हाँ, ना हो कि ओके। बाद में वो कहें कि ये जरा यहाँ रख लेता हूँ। ओके। नहीं गीदड़ सिंह ही कोई भी नहीं है, लेकिन है वैसे गीदड़ सिंह ही, लेकिन अगर मैं बता दूं है ना? तो फिर सबको मिल जाएगी। आई डोंट वांट टू टेल पीपल। Really? बिल्कुल है सही कोई? देखें फैसल, आई एम योर एडमायरर फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। साल नहीं बताऊंगी, गिद्दड़ सिंह ही बता दिया करें। ये नहीं। सदका जारिया होता है। टेल एवरीबडी हाउ टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल। Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सीइंग हिम आफ्टर 25 years। और इनको मैंने वाकया सुनाया हाउ आई एक्सीडेंटली मेट हिम एंड ही इज एग्जैक्टली द सेम। Really? इतनी अमेजिंग बात है एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे यहाँ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं और अब बताते हैं यू नो डाइट्स और फैसल फलाना। की अच्छी बात यह है कि जब भी हम एज के बारे में पूछते हैं वो ब्लंटली बताते हैं कि मैं इतने साल का नहीं हूँ। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका लास्ट मैं आया हूँ जब आपके पास, वो जो आपने मेरे से सवाल पूछा वो viral। वो इतना वायरल हुआ Yes। कि लोग जो हैं वो आज तक जो है वो मुझे कहते हैं कि जी आपने अपनी रियल एज बता दी। मैंने कहा यार तुम विकिपीडिया पे जाके देख लो, क्या बताओ यू नो। आई मीन यूजुअली ये होता है कि आप यू नो सोशल मीडिया पे आप यू नो दिस I mean, सेटायर होता है, कॉमेडी है, यू सेइंग समथिंग यू डोंट मीन इट, यू नो। अब ये है कि लोग कहते हैं जी आप तो 92 इयर्स के हो गए। मैं यार हाँ चलो 92 ही सही है। 92 ही सही। भाई आप भी बहुत जबरदस्त लग रही हैं। ये जबरदस्त हेयर कट, एक्सेसरीज, इतनी ज्यादा आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, बड़ी चंकी रिंग्स पहनी हुई आई हैं। एम इन लव विद रिंग्स। Really? दे माय सोल। ये डायमंड्स पहने हुए हैं आपने? रियल एक ही है बेचारा बीच में, बाकी सब आर्टिफिशियल है। मैंने भी कोई एज की बात करें तो मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू फीमेल्स जी जो कि मीडिया में भी आती हैं और अपनी एग्जैक्ट एज भी बताती क्या हैं। आपकी उम्र है? आई एम 68। ओह
अच्छा, मैं छुपा इसलिए नहीं सकती कि माई जीमेल एड्रेस इज लाला 1957, दैट्स माय डेट ऑफ बर्थ। तो जब साल पता लग गया तो फिर तो आपको एज कैलकुलेट, अब बच्चे बल्कि कहते हैं मैं 68 नहीं, आपने अब 69 कहना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बी 70। अच्छा, मैं पठान हूँ ना, मैं जुबान की पक्की हूँ, मैं एक ही उम्र 5 साल चलाती हूँ, 60 फिर 65 फिर 65 to 70, मगर वो ये है कि अब लोगों को बताना पड़ जाता है कि क्या है। फैसल रहमान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल हैं, जेन ज़ी को कंटेंट पसंद भी आ रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपका जो डांस है और इतनी वो आपकी फ्लेक्सिबल मूव्स हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी भी। नहीं, अभी भी का क्या मतलब है? इधर अभी भी है ना, याद रखो, either you are a dancer or you're not। मैं जब फिल्मों में आया था ना, जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे एक्चुअली एज अ डांसर हीरो मुझे लोग लेते थे, कहते ये आपके 3 आइटम हैं फिल्म के अंदर, इस तरह लड़कियों के होते हैं बिल्कुल। तो मुझे भी, क्योंकि उस जमाने में हमारे जो सीनियर थे सारे, नदीम साहब, मोहम्मद अली वगैरह, वो तो डांस नहीं करते थे। तो इसलिए मैं तो काफी अरसे से नाचा मशहूर हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने काफी, अगर आप मेरी फिल्में यूट्यूब पे जाकर देखें ना, मेरे गानों में मैंने काफी डांस किया, तो इसलिए मुझे शौक भी बहुत ज्यादा है। मुझे Same here। कहीं भी मुझे आप कहें, you know, I would like to challenge him today for a dance। चैलेंज, आपको चैलेंज कर रही है भाई लाला रुख साहिबा। नहीं, वो चैलेंज तो कर रही है, लेकिन मेरे वाला डांस के मैं अलग पैसे लेता हूँ। देखिए, यही पहचान है एक प्रोफेशनल पर्सन की और एक मेरी तरह अनप्रोफेशनल पर्सन। पैसे लेने की? तो वो लेके But करते this हैं is और our मैं work, फ्री right? में कर देती हूँ। आई एम कंसिडर्ड अ लोकल मरासी। जहाँ ढोल बजता है, आई हैव टू यू नो स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज मेरे अंदर है कुछ ऐसा कोने में एक छुपा हुआ जिसको हर गाने पे नाचना जरूरी है। सो ईदर यू आर अ डांसर और यू आर नॉट, दैट्स व्हाट आई सेड। आई हैव डांस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज अ वंडरफुल डांसर। भाई क्या जबरदस्त मूव्स, Moves बड़ी अच्छी थी। ये हाँ, कोरियोग्राफ खुद ही करते हैं मैं गाना? सारा खुद ही करता हूँ। आपको पता है, जब हम मैं फिल्में करता था ना, हम जब जाते थे ना आउटडोर, जैसे श्रीलंका चले गए कहीं और बांग्लादेश चले, तो वहाँ कई दफा ये होता था कि वो डांस कोरियोग्राफर को लेके नहीं जाते थे, कहते एक्सपेंसिव पड़ता बहुत है। expensive। तो कहते सर, आपको इतना अच्छा डांस आता है, आप खुद ही कर लेना। अरे वाह! मैंने काफी मेरी फिल्मों के अंदर जो गाने हैं ना, जी। उसको मैंने खुद किए। सबसे अच्छा डांस खवातीन एक्ट्रेसेस में कौन करती थी? Closest I would say Barbara, but you know, I think I was better than the girls. तो सर, अंजुमन मैडम के साथ आपने कभी परफॉर्मेंस की? नहीं, अंजुमन के साथ मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की, लेकिन ये कि अंजुमन की जो डांस था वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मेरा नहीं ख्याल मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। और बड़ा बर्मा डांस होता था वो तो, खुली जमीनों में जिस जगह पे वो परफॉर्मेंस कर देती थी, काफी देर तक वहाँ फसल नहीं होती थी। अच्छा, मतलब फसल जरखेज होती थी। नहीं होती नहीं थी, वो दबा देती थी नीचे। फैसल साहब, मैं क्या देखो अजरबैजान दे वजीर लग रहे हैं। और आज ये अपना मुल्क बंद करके आए हैं हमारे पास। लाला रुख साहिबा, आपने 2025 में कुछ ऐसी पेशगोइयां की थी जो कि सच साबित हुई। मैंने 2021 में भी ऐसी की थी, 22 में भी की थी। बात ये है कि चूंकि इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक था और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, तो वो बात ज़रा उछल कर ज़्यादा ही आ गई। अदरवाइज आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 years। PSL का किया था, वर्ल्ड कप का किया था, कौन जीतेगा, मुबशर लुकमान साहब के शो पे जाके किया था, बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं, पॉलिटिकल की हैं, वॉर की हैं। 2025 के एंड में और 26 के शुरू में मैंने कहा था जंगों का साल है, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। वेनेजुएला पे अटैक हुआ, फिर ईरान का ये हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसी अल्लाह की रहमत है मेरे साथ कि शुक्र है कि जो मैं बुरी बातें करती हूँ वो नहीं होती। बट इस तरह की लेकिन आपने नेतन्याहू के बारे में कहा कि आपने उनकी लाश देखी है, लेकिन वो तो फिर से मंजरे आम पर आ गए हैं। कहाँ किसकी हैं? लाश देखी है? कहाँ हैं? तो है तो सही, आपने कहा लाश देख ली है, खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। मैंने एक्चुअली उनको एक बिस्तर पे कैमेटॉस हालत में देखा। इट कुड बी अ कॉमा, इट कुड बी अ फॉलेज का अटैक जिसमें वो हिल नहीं सक रहे। डेड बॉडी का मतलब होता है कि मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र के अंदर जाके देखा। डेड बॉडी को तो हम दफना देते हैं ना, बट आई सॉ हिम अनएबल टू टॉक एंड एक्ट। और जो आपने देखा, पिछले 20 दिन हो गए मेरा ख्याल है उनका कोई फ्रेश बयान डेटेड जिस पे फ्रेश डेट लिखी हो। देखिए AI से तो हर चीज़ हो सकती है।
कि वो आपको पता नहीं कि वो कहाँ है, अभी है। किस कंडीशन में है, हाँ, क्या है, exactly, कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल अच्छा देखिए, जब इतनी बड़ी लीडरशिप्स की बातें होती है ना, तो लोग अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है लोग छुपा भी देते हैं। अच्छा, आप जिन्नात को भी लाइन हाजिर कर लेती हैं। हमारे पास भी एक नकली जिन है, क्या कहेंगी? अच्छा, एक मेरा सवाल है, अब मेरे अंदर एक जिन है, तो उसको कैसे आप निकालेंगे? मैं क्यों निकालूं आपके जिन को? नहीं, वो जिन अब अंदर है, वो तंग कर रहा है, नहीं, तो आप निकालें ना उस जिन को। कोई देखिए, वैसे भी बात सर, तुसी बनियान कढ़ो। है तेरे अब जिन देखिए का। मेरे डांस यहाँ सब लोग देखते हैं, लोग बड़ी कमेंट्स करते हैं मुझे नीचे से कि ओ ये आप क्या कर रहे हैं फलाना क्या। ओ तो या वो अब- मुझे भी करते हैं। देखिए फैसल, हम नहीं, सब लेकिन वो अब जिन होगा जो निकालना Exactly. जरूरी है उसकी। अच्छा कोई फैसल, आपको- मैंने उसको निकाल दिया तो फिर आप डांस नहीं कर सकेंगे, फिर आप क्या करेंगे? यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिन निकल गया तो फिर मैं क्या नहीं करूँगा? नहीं नहीं, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट। अच्छा, कह रही जिन्ना निकालना। जिन निकालना, जिनको कंट्रोल में रखना। जिन इज आर नफ्स, जो अंदर का जिन है ना, दैट्स आर नफ्स which we need to learn to control, कि हमने कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। लाला रुख साहिबा, ये सेट पे कोई जिन्नात एक है नफ्स हमारे? वो भी बैठा हुआ है। मैं क्या कोई होर गल्लां कर लो, मैनू सही जे डर लगना शुरू हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जानना चाहती हूँ सेट पे जिन्नात कोई है? अब बता मैडम सकती मैं हैं? सच्ची मुच्ची डरना अल्लाह दी कसम है। बता सकती है? कुछ भी नहीं है यहाँ, साफ सुथरा। यहाँ साफ साफ सुथरा है। है सब, जो है ना, हम बड़े नेक सुकून लोग से यहाँ पे रहे। काम कर रहे हैं। जिन सिर्फ अंदर है, हमारे बाहर सब ठीक है। बस हो गया। गंदे ਤੁਹਾਡਾ जिन ਤੇ ਜਿੰਨ हमारे ਸਰ अंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਹੈ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਜਿੰਨ ਹੈ हाँ, सही गल। हाँ, वैसे ये है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨ ਫਿੱਟ आपने है ना जेनजी की नब्ज पकड़ ली, आपको पता चल गया कि क्या आपको पता है मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो एज ग्रुप है, जो मैक्सिमम जो फॉलो करते हैं, वो 25 to 34 है। मैक्सिमम 25 to 34 की एज। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो जो ई मैगजीन्स वाले इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियां वो छाप रहे होते हैं कि फैसल रहमान डांस करते हुए आप ये देखें, ब्ला ब्ला, और अजीब खबरें, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जो नहीं, लोग उनके बारे में मैं तो कहूँगा प्लीज और बनाएं और इस तरह की छापें, और वीडियो। छापें। होता ये है कि मेरी जब वीडियोस वायरल होती है ना, तो लोग देखते हैं कि ये तो मिलियंस में जा रही, तो वो फिर अपनी छोटी सी वीडियो बना के ये देखें इस आदमी को ये क्या कर रहा है, ये क्या डांस, शर्ट इस उम्र में डांस कर रहे हैं। शर्ट उतार दी है, और ये काफी लोग हैं, और लोग मेरे फ्रेंड्स भी भेज रहे होते हैं ये देख। बस कभी अच्छा, Same मेरी here, फैमिली में same भी ना, here. मेरी कजन्स के बच्चे वगैरह, उनको बड़ी शर्म आती है। हाँ। वो कहते हैं मामू ये क्या, हमारी फ्रेंड्स कह रही है कि आपके मामू इस तरह डांस कर रहे हैं। मैंने कहा यार, आई मीन यू नो, आई मीन दे हैव टू ग्रो, पीपल हैव टू ग्रो Grow अप, up. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज लाइफ टू बी लिव्ड आफ्टर 50s। आफ्टर 50। After फैसल 50s साहब, also. आपको तो शर्ट उतारने पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ना, बहुत। उसने भी शर्ट उतार के वीडियो बनाई थी, ਇਹਨੂੰ सीसीडी ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜੀਆਂ, 4 ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਹਿੱਲ ਗਏ। ड्राइवर पकड़े गए, कंडक्टर दौड़ गए। अच्छा, आम किसी प्रोग्राम में कोई गेस्ट जाता है, उसको पूछते हैं आपका बचपन कैसे गुजरा, फैसल सर से पूछते हैं आपका 55 कैसे गुजरा। 55 कैसे हुआ? नहीं, जब 55 का होगा तो बताऊंगा फिर। हाँ, ये बात। फैसल को देख के मैं सीरियसली कहूंगी, जिंदाने लाहौर। आई मीन ही हैज दैट वर्व टू लिव, द जॉय ऑफ लिविंग। मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा तनकीद मिली, और हर जगह से मिलती है, अब भी मिलती है, कि मैं 55 के बाद भी ज़िंदा रहना चाहती हूँ, और इन्जॉय करना चाहती हूँ, और ट्रैवल करना चाहती हूँ, और जहाँ जाती हूँ हंगामा क्रिएट कर देती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एक टूर पे गई, Okay. स्वाद टाइप का टूर लिया, ठीक है, 22 लोग होते हैं, और बड़ा रीजनेबल 10-15 हज़ार में आपको वो 3 नाइट्स दे देते हैं। Okay. मैं बस में चढ़ी, मैं आगे बैठी, मैंने उनसे कहा जी मैंने विंडो सीट लेनी है, मेरी एक ही डिमांड है, Okay. और लिस्ट मेरी चलेगी गानों की। अच्छा, कहने के अच्छा ठीक है मैडम। और जो वहाँ से हमने धमाल शुरू किए, हाँ। कि 10-12 घंटे 18 घंटे की जर्नी पता नहीं चली, नाच नाच के सारी बस को नचा दिया। आए मेट्रिक के बच्चे पूरे 10-15-20 पीछे खड़े थे, जो सोचते थे ये बुढ़ी आंटी क्या कर रही है, एंड देन दे रियलाइज नहीं, आई हैव द जॉय ऑफ लिविंग, एंड आई सी दैट इन फैसल, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कि हमारी उम्र पे पहुंच के हम बस लेट के मर जाएं। हम बिल्कुल भी हैप्पी ना हो, हम तैयार ना हो, हम कपड़े ना पहने, हम किसी चीज़ में इंजॉय ना करें। देखिए, ये एक अंदर से आपकी रूह की खुशी निकलती है। व्हेन आई डांस, मुझे लगता है दुनिया सारी मेरे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, मैं अब सिर्फ अकेली हूँ, और मैं अपने लिए नाच रही हूँ। सो आई डोंट केयर कि कोई क्या समझ। आज आप फिर टफ कंपटीशन देने वाली हैं, लगता है फैसल को। अगर फैसल एग्री करे। मुझे तो डांस उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था जब कोई वेले नहीं पड़ रही होती ना, मैं कहता
That's true, that's भाई true. वेले भी तो आए ना, मेरा मतलब है बंदे ऐसी को मुफ्त से देखती थोड़ी। हूँ, हाँ वाह, एक हुनर सीखा हुआ है, ये फन है। तो जो अब क्लासिकल पे ज्यादा आते हैं सर। आप लोग अपनी अपनी वेले लेकर आए, मैं अभी ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है? हाँ, वेलों का बंदोबस्त कर लें। आप जरा पर्चियां लेके आए हैं। खुले पैसे लेके आए। ख़वातीन हज़रात, अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुना तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल रहमान साहब, अपने दौर में आप सबसे खूबसूरत हीरो थे, अभी भी आप बहुत हैंडसम हाँ, अभी हैं भी। और लाखों ने करोड़ों लड़कियों का क्रश हुआ करते थे। क्या आपका भी क्रश थे? I really loved him. Loved? इन्होंने इतना यंग एज में स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक आपकी पहली मूवी वो थी जिसमें आपको एक बड़ी उम्र की औरत से क्रश हो जाता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। और ये इसको ऐसा नहीं कि क्या नहीं करना, कुछ इस तरह नहीं करना। अभी नहीं उसका। नहीं अभी हाँ। नहीं। एंड हमने पिक्चर हाउस पे जाके देखी, अच्छा। एंड नहीं, आई स्टिल आई एम इन लव विद हिम। ही इज अ गॉर्जियस पर्सन वाओ, ये तो कन्फेशन हो गया। पर्सनालिटी। तो भाई कन्फेशन हो गया, शी स्टिल इन लव विद यू। वो तो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ देखिए, आई वर्कड इन टेलीविजन एज वेल एंड आई मेट ऑल दीज एक्टर्स, यू नो, आजकल हुमायूं सईद हमारे घर बैठते थे, नबील, ऑल ऑफ दीज पीपल। तो मेरा मसला सबसे बड़ा ये है कि मुझे क्रश नहीं होता। I either love someone, and that love, hero worship or loving a celebrity is entirely different than falling in love with someone. Love with somebody. But there are few people in our icons in our society. अगर हमें तब पता होता कि हुमायूं इतना फेमस हो जाएगा तो मैं तो आउट ऑफ टच ना होती, 2006 के बाद से आउट ऑफ टच हूँ। By the way, I'm also in love with somebody. A celebrity. A celebrity, और मजे की बात ये है कि it's a man. जबरदस्त। I'm in love with this man. प्लीज मैं बताइए, we हैं? would love to know. एग्जैक्टली, एंड उसका We'd love नाम to know, हाँ। उसका नाम एफ से ही शुरू होता है। हाँ। Okay. और मैं फिर जब उसकी तस्वीर रोज देखता हूँ मैं सुबह उसको उठ के, शीशे में जब उठ के शीशे में- देखता हूँ, यार मेरी लाइन खा रही है। छोड़ दे यार, तो मैं क्यों आई हूँ? मैं यार, रोज उसको शीशे में देखता हूँ, मैं अपनी निखार दा, यार मैं आंटी अपनी भी निखार दा। आंटी भी लाइन खा गई। आंटी क्या लाइन खा रही है? आंटी तो साइकिक्स का काम सही बात ही है, है सही कि अंदर बात है, घुस के हाँ। निकाल लो। हाँ, तो बिल्कुल। मैं तो अब अल ऐलान लोगों को बता रहा हूँ कि I'm in love with myself. यार चुप कर जा आंटी, आई एम इन लव विद अ मैन एंड दैट्स मी। आप चाय नहीं आज लेकर आए, इतने खास मेहमान आए हुए हैं। ओ जिन बाबा जिन, ओ प्यार की जिन, ओ जिन बाबा जिन, प्यार की जिन। अच्छा, ये सादा जिन्ना सेल कड्डे ने जी। नहीं सर। नहीं, थोड़े जे रह गए ने। ले जी, थैंक यू। मेरी गाल सुन, इधर से बात सुनो। मैं आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए कि मैंने एक चुड़ैल ढूंढी है अच्छा जी। तुम्हारी शादी कराने के लिए। Really? भाई जिन्हों की शादी चुड़ैलों से ही होती चुड़ैलों से कहाँ है वो है कि चुड़ैल? नहीं? नहीं नहीं, ये टर्मिनेटर में भी है। नहीं वैसे देखने में ये जिन्हों का बट लगता है, वैसे नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਚਾਹ कैसी लगी है सर? बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। 5000 दे ਦਿਓ। देखा नहीं तो बहुत अच्छी लग रही है। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। 5000 ਦੇ ਦਿਓ। 5000 की, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। 5000 की मतलब 5000 की चपेड़ा, 5000 चपेड़ा, तालियां। 5000 अच्छा, की। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਚਪੇੜਾਂ ਲਈ ਆ, ਮਾਰ ਲਓ। यार बस तू सही गल की है। तो सर फिर मैं ना ही समझूं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ना समझो तुम। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ करती है। वो कौन सी फिल्म थी? पता नहीं, ना नहीं, मेरा रिच ही सी फिल्म का नाम। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वो थी आपने नीकर पहनी है। पता नहीं, नहर तो ना आई गया थिंक है। वो थी मेरे ख्याल में मिस कोलंबो। हाँ, मिस कोलंबो। हाँ हाँ हाँ। छतरे नाल भी लड़े हो तुसी, एक फिल्म में देखी। ਇਹ ਕੋਕਾਫ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। और यार लगता है- वो फिल्म नहीं देखी जिथे मैं जिन नाल लड़िया वा ते मैं जिन नूं मैं घुम्मे मारे ने, वो नहीं देखी तू? नहीं वो भी देखी उदों होगी। मैं कोक आफ्ते सी, वो नहीं मैं देखी। मैं जिन नूं थल्ले पा के ठुड्डे मारे ने जिन, वो नहीं देखी तू? ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। नहीं वो यार वो कह रहे हैं विखा दे, आ जाओ। मैं हाजिर वैसे यार।
ਚਲੋ ਚਾਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ यार बहुत अच्छी है ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा ओ तूड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी 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 बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी वो बाबा बस कर दो एड्डा उड़ी बाबा हाँ बाबा जी कौन यंग है बाबा आप? यंग बाबा यंग बाबा यंग बाबा यंग बाबा यंग बाबा ये सही कहा इसने। कौन है भाई बाबा जी आप? ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ भाई ਜੇ आप ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ बाबा जी अब वैसे माजरत के साथ आपकी कब्र में टांगे हैं ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਹੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ नहीं वो तो ਤੁਸੀਂ मैं- ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ बाबा जी ਹਾਂਜੀ यहाँ पर कैसे आप आ गए हैं? हमने आपको बिल्कुल नहीं इनवाइट किया। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ कौन है आपके आइडियल? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੈਨ ਆ ये आपके बचपन से फैन है। आई नो ਲੋ ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੋਂ ਲੈ ਦੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ इनके फैन नहीं हो सकते, वह हो तो सकते हैं लेकिन बचपन में फिल्म्स देखना आई डोंट मेरे बचपन में या अपने बचपन में ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆ ओहो अच्छा अच्छा यार सही। अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੇਰਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ओहो ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ए ठुड्डा खाओ पिछुठा ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਉਸਤਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਲਕਿ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਆਂਡਾ ਖਾਵਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰੇ That's a यार good तू idea. तू जहर खा रहे मैं तो कह रहा था ठीक हो That's गया a- कोई दफा मुक्के कम ਓਏ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਉਹ ਲੋਹਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ आपका यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ किसी ਕਰਵਾ अच्छे ला से के आप रख लो डॉक्टर को साइड चेक पे। कराएं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਫ ਆ पहलवान के पास जाए उसको वो करेगा हाँ। ਅੱਛਾ ਜੀ पहलवान ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹਾਂ। ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਦਿਆਂ उनको ਤੇ मैंने ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾ मैंने ठीक कर दिया ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਘਰ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ मैं ठीक हूँ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਇੰਨੀ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਮਾਰਨਾ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੇ 8 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ लाला रुख साहिबा शादी ब्याह के मौके पर बहुत ही खूबसूरत गीत कज़न सहेलियां गाया करती हैं अभी भी और पहले तो फिर फिल्म्स में बड़े मज़े के गीत होते थे रुखसती से रिलेटेड और टप्पे हुआ करते थे मेहंदी के फंक्शन से रिलेटेड बहुत खूबसूरत गाने हुआ करते थे आप भी ऐसे गाने गाती थी बहुत ज्यादा टप्पे। ढोलक लगती थी जूं हमारे तो हम पठान जी। हैं सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा थी बट मेरा ख्याल है कि उसमें एक जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी ना वो ज़्यादा थी क्योंकि लड़कियों को फिक्र नहीं थी कि कोई बंदे देख रहे हैं हमारी अटेंशन वो देख रहा है कि नहीं देख रहा तो हम लोग बहुत इंट्रोवर्टेड
एंजॉयमेंट करते थे कि जी ढोलक रखी और सारी लड़कियों ने नाचना है विदाउट थिंकिंग कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। लाला रुख साहिब रुखसती वाले जो गाने हुआ करते थे, साडा चिड़िया दा चंबा, चंबा ने वो अभी तक इतने रोना आता है यार। emotional, आज भी आप सुन लेना तो आपको वो रोना आता है। आई नो, अभी भी रोना आता है। जब रुखसती का वक्त आता है ना तो हर आंख अश्कबार होती है, और ख़ासतौर पे वो लड़की जो अपने माँ बाप का आंगन छोड़कर जा रही होती है, जहाँ उसने शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजारी होती है। और मुझे लगता है वालिदैन के लिए भी ये लम्हा बहुत मुश्किल होता है। सुनो प्रोडक्शंस ने इन्हीं जज्बात की अक्कासी की है। सजाद साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है जो कि ऐसे इमोशंस को डिपिक्ट करता है। Wow. जब रुखसती हो रही होती है, एक बेटी की क्या फीलिंग्स होती हैं, उसकी माँ की क्या फीलिंग्स होती हैं। मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके इस गाने को सुने। जरूर जरूर, बहुत बेहतर। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही।
फैसल रहमान साहब, बहुत सारे मेल एक्टर्स आजकल तो प्रोसीजर्स करवाते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। आपने सोचा कि मैं भी बोटॉक्स कराऊं, फिलर्स नहीं, कराऊं? मुझे मैंने कभी भी नहीं सोचा ना, बल्कि जब सोचना क्या, मैं दूर मैं कभी कहता हूँ ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। अब ये करते हैं एक्टर वैक्टर करते हैं वो, यू नो, उनके ख्याल में ये होता है कि वो ये करके तो दे विल लुक यंग, फिजिक में जान होनी चाहिए, आपकी गुफ्तार में जान होनी चाहिए। Absolutely. आप यंग लग के और आप एक स्टैचू बन के बैठ जाएं कि जी वो सब कुछ खिंच गया है, सब कुछ। अभी यू नो, अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने किया हुआ है, आई एम सॉरी बट दे लुक हॉरिबल। अब मैं उनके नाम लेना मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए जिस तरह नहीं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने किया है, आई एम सॉरी, दे लुक हॉरिबल। अब हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो सबको पता है मैं जिनकी बातें कर, जिन्होंने कराया उन सबको पता है, मर्द और औरतें दोनों। वो एक एज टपते हैं ना जब कोई 30 से ऊपर जाते हैं, वो फौरन ये भी, यहाँ भी सुइयां, यहाँ भी सुइयां, यार उससे आप अच्छे नहीं लगते। आप अच्छे लगते हैं अपनी बिहेवियर, अपनी स्पिरिट से आप अच्छे लगते हैं, ओरिजिनलिटी से आप अच्छे आप, लगते हाँ, हैं। आप शक्ल से आपसे ज्यादा हसीन, और हसीन से मुराद के यंगर लोग ज्यादा यूथफुल होते हैं। वो यंगर लोगों के गुड लुकिंग ना भी हो, वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वो यूथफुल, वो उन्होंने अपना एक और बनाया। आप भी यूथफुल रहें, आप भी अपनी, आपका एक एज जब आती है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप वो जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ तो लोग आपको पसंद करते हैं। अब मैं लोगों को अपनी कहानियां सुनाता हूँ। मेरे, आपको पता है जो बेस्ट फ्रेंड मेरे जिम के अंदर जहाँ मैं जाता हूँ, मेरा क्लब जो है, वहाँ मेरे जितना मेरा क्राउड है, दे आर बिटवीन 20 and 25। Because I have so many stories to tell them. I have so Same many here, things yeah. to share with them. आप क्या देख के बता देती हैं कि इस शख्स को नजरे बद है या कोई जिनों का असर है? ऐसे बताती हैं? मुझे क्या नजरे बद है, आप मुझे देख के बता सकती हैं? आपके साथ ना जलन हसद बहुत है, जलन हसद बहुत ज्यादा है, बहुत जलन और हसद है मेरे साथ। हाँ। ये हर वक्त ही है। हमें बहुत जलन होती है इनके कपड़ों से, हमें नहीं आते। आप घर से निकलते हुए ना, निकलने से पहले अपने ऊपर चारों कोल पढ़ के फूक लिया करें। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ऑडियंस इंटरेक्शन की जाने बढ़ते हैं जी। जो भी आप पूछना चाहते हैं फैसल रहमान साहब से, लाला रुख साहिबा से जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम मेरा सवाल आपसे, आसेब के हवाले से गलत फैमिलियाँ कितनी होती हैं और हकीकत कितनी होती है? देखिए बेटा, मुझे तो पिछले 5 साल में 80% लोगों को गलत फहमी ही लगी। हम जिस चीज़ को समझते नहीं हैं या जानते नहीं हैं या जो हमें नज़र नहीं आती है, हम उनको आसेब में डाल देते हैं। आसेब जो होता है ना, वो होता है वसवसा, इंसान के दिल के अंदर का एक खौफ, वो मैनिफेस्ट कर सकता है किसी चीज़ में। तो ये हमारा वहम और हमारे अपने वसवसे हैं जो इन्वेजन करते हैं, बिकॉज हम अल्लाह की अताअत नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ ना, मैंने एक झूठ बोला था इनके पिछले प्रोग्राम में मैं आया था, मैंने झूठ बोला कि मेरी उम्र 90 साल है। हाँ। तो मुझे अब देखिए आज तक भुगत रहा हूँ मैं। आपने कहा था कायदे आजम से मिल चुका हूँ। हाँ, मैंने कहा था मैं कायदे आजम से मिल चुका हूँ। हाँ। तो वो झूठ अभी तक मेरे आपको पता है, पीछे पड़ा आपसे तो लोगों ने पूछा होगा, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी फैमिली ने पकड़ के पूछा, वाकई वो कायदे आजम से मिल चुके हैं? सच इसलिए है कि वो, लेकिन लोग अपना ये सोशल मीडिया के जैसे लोग अपना ज़हन अब काम नहीं दिमाग उनका अब काम नहीं करता ना, तो उस वक्त वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि कायदे आज़म की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हैं, मेरी भी है, तो कहते हैं अच्छा ये मिले ही होंगे आपस में। एग्जैक्टली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर से है कि अगर आपको फिल्मों में विलन का किरदार मिले तो क्या आप करोगे? विलन मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है विलन बनने में। आप पठान हो? वो पश्तो में कोई शेर आता है? नहीं मैम, शेर नहीं। नहीं आता? The lower Dirte Margari. Lower Dirte. It is wonderful, beautiful इलाका इनका, माउंटेनियस एंड इतना अमेजिंग है। मैं भी थोड़ी अपनी पश्तो इसमें रजिस्टर करवा लूँ। सोनू उम्दा। मुझे भी आती है थोड़ी सी। संगे पखैर दे, नहीं बल्ले दोपहर दे। जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। हेलो मैडम, कैसी हैं? जेलस लेडी, हाउ आर यू? मैं
तो ये हैरान हो रही हूँ और इम्प्रेस भी कि कितना आपको फख्र है ना और कितना गरूर है अपनी जवानी का। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कभी मैंने गुरूर किया नहीं था, लेकिन आपके कहने पे गुरूर अब करना शुरू कर। स्किन भी मेरी नेचुरल स्किन है। बाय द वे माय नेम इज आतिशी गुलाबी। अच्छी गुलाबी? यस, एक कोई नलकी नहीं, मेरा नाम है। बचपन में बहुत खूबसूरत सी, मेरी वजह से ना पूरे खानदान में लड़ाइयाँ होती थी। रिश्ता कोई कहता था मुझे दो, कोई कहता था मुझे दो। अच्छा। तो इस वजह से मेरे माँ बाप ने कई रिश्ता करने की कोशिश भी की, तो पता क्या हुआ? क्या? किसी ने मेरे रिश्ते को बांधने लगा दिया। तो उस वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ, सारी जिंदगी में शादी के लिए तरस गई हूँ। नहीं, सो हाउ कैन वी हेल्प यू? हाल तो आपको पता नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में एक इंसान को बहुत चाहा था। कौन है वो? मर गया बेचारा। अल्लाह माफी दे, क्यों इधर ये गल्ला करनी चाहिए? बड़े बैठे कि इधर अच्छा है बैठे। यार ये बातें छोड़ो, ए 10 फंक्शन तक ही लगी फंक्शन का ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਡੇਢ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ मैं असल में बता रही हूँ कि मेरा ना शुरू से क्रश थे ये। तो अब क्यों आई है यहाँ पर? मैं ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਫੈਸਲ हाँ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ? टीवी शो क्या कर रही हैं आप? टीवी शो ये तो टीवी शो में प्रपोज ने अपनी मोहब्बत को क्या अगर आप आपने क्या पा लिया- कहेंगे इस प्रपोजल के बारे में? फैसल बताएं। मैं कहूँगा फिटे मुंह प्रपोजल फैसल ऐसे ना कहें, पता है क्या, मैंने कभी आप किसी गैर मर्द को अपने नहीं, नजदीक नहीं आने तो दिया। इतने हाथ लगाने का वो 10,000 ले लेते हैं बहुत शुक्रिया फैसल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाला रुख शुक्रिया, साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। Lovely meeting. मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।